दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मनी। भाई, मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब है पैसा। सब जानते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से कि पैसा क्या चीज है। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। बट एग्जाम में क्या लिख के आओगे ना, वो पढ़ाना जरूरी है। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? 40 में से 40 टर्म वन एग्जाम में। तो अगर 40 में से 40 नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। एंड में बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं इस वीडियो के, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, भाई वो सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं मनी की। तो बच्चों, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, वाई, क्यों मनी की जरूरत क्यों है हमारी इकोनॉमी में? ये जो पैसा है, ये जो रुपया है, इसकी जरूरत क्यों है? तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर लिख के बताइए आप कि आपके हिसाब से पैसा आपके लिए क्यों जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि पैसा आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ये पैसा क्यों जरूरी है, जरा इसको सोचते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमारी आलिया भट्ट जी सोच रही हैं कि भाई ये पैसा क्यों जरूरी है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये जो पैसा है ये हमेशा से हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं था। हमारी इकोनॉमी कैटेगरीज में डिवाइड है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमी है, मॉडर्न इकोनॉमी जब हमारी स्टार्ट हुई बच्चों, तब इस मनी का इन्वेंशन हुआ बच्चों। तो मनी जो है वो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है किसकी? हमारी मॉडर्न टाइम्स की बच्चों। अच्छा भाई, अब अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी नहीं है तो क्या होगा? जरा इमेजिन करके देखो कि किसी के पास भी पैसा ही नहीं है। तो जब पैसा होगा ही नहीं तो इकोनॉमी कैसे वर्क करती होगी? क्या उस टाइम पे लोग एक दूसरे से सामान खरीदते होंगे या सब कुछ खुद ही उगाते होंगे, खुद ही बनाते होंगे? बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर पर्सन हर एक चीज खुद ही उगा ले। वो अनाज भी खुद ही उगा ले, कपड़े भी खुद ही बना दे, अपनी बिल्डिंग भी खुद ही बना दे, कुएं भी खुद ही खोद दे। तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। मतलब एक्सचेंज तो बहुत पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। एक पर्सन अकेला सारे के सारे काम नहीं करता। तो जब हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं था तब क्या होता था, कैसे काम होता था? आइए जरा कुछ डेफिनेशंस भी सीख लेते हैं। बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, जो ट्रेड होता था वो किस सिस्टम पे काम करता था बच्चों? बार्टर सिस्टम पे काम करता था। तो बच्चों, ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? बच्चों, जरा इस बार्टर सिस्टम की बात करी जाए तो क्या मतलब है इस बार्टर सिस्टम का? भाई, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हो, इमेज में क्या दिखाया जा रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सामान दे रहा है और दूसरे पर्सन से भी पहले वाले पर्सन के पास सामान ही आ रहा है। इस पूरी इमेज में कहीं भी मनी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चाहे ये मैडम इस मैडम से ट्रांजैक्शन कर रही हो, चाहे ये भैया आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बच्चों, चाहे ये दोनों लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे ये दोनों लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये भाई साहब देख रहे हैं बैठ के। तो ये जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मनी की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ने बोला कि भाई मेरी मछली लो और उसने अपना अनाज उसको दे दिया। इन्होंने अपना कोई सामान दिया, इन्होंने इनको कुल्हाड़ी बना के दे दी, सर्विस प्रोवाइड कर दी। यहां पर ये लोग भी आपस में अंडे वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं और कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी या फिर कोई ना कोई गुड्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बच्चों, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? C2C। मतलब पहले वाले सी का मतलब कमोडिटी और दूसरे वाले सी का मतलब भी कमोडिटी। नो मनी, कमोडिटी टू कमोडिटी, या फिर सर्विस टू कमोडिटी, या फिर कमोडिटी टू सर्विस, कुछ भी हो सकता है। और सर्विस के बदले में सर्विस भी हो सकती है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं बच्चों बार्टर सिस्टम। जरा एग्जाम में अगर आ जाए बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन और ऑप्शन आपसे पूछ ले कौन सी वाली सही है, तो जरा डेफिनेशन पे फोकस कर लो बच्चों, यही वाली सही होती है। ऐसी इकोनॉमी जहां पर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स का गुड्स के साथ या फिर गुड्स का सर्विसेज के साथ, तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बार्टर इकोनॉमी या फिर C2C, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं बच्चों। अब जरा बार्टर सिस्टम को समझने के लिए कुछ और पॉइंट्स ले लें। अगर बार्टर सिस्टम इतना ही अच्छा है कि हमें यह हमेशा फॉलो करना चाहिए, पुराने लोगों ने इसको चेंज क्यों कर दिया? मनी की जरूरत क्यों पड़ गई? आप लोग कमेंट कर ही रहे होगे अभी कि भाई मनी आपके लिए क्यों जरूरी है। देखते रहिए, बताते रहिए। तो क्या इतना ही अच्छा है हमारा बार्टर सिस्टम?
भाई देखो जरा, बार्टर सिस्टम में क्या क्या लोग कैसे कैसे कर सकते थे। तो सबसे पहले देखो, पुराने टाइम में कितने खुश थे लोग, पैसे की टेंशन ही नहीं होती थी। इन मैडम ने अपनी बकरी इन भाई साहब को लाके दे दी और इन्होंने भैया फल फ्रूट इनको प्रोवाइड कर दिए। कह रही है मैं आपसे बिजनेस करके बहुत खुश हुई। ये इनका बिजनेस है, बकरी देती और सामने में बदले में अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं इन्होंने दूसरे पर्सन से ले ली। और ये भी कह रहा है बिल्कुल दीदी एकदम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन हो गई हमारे बीच में। ये लोग भी आपस में क्या कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम कर रहे हैं और सारे के सारे आपस में खुश हैं। कोई किसी को कपड़े दे रहा है, कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई घर दे रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई कपड़े धो के दे रहा है, कोई कार दे रहा है, कोई बिल्डिंग दे रहा है। इस तरीके से बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। भाई नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पर बार्टर सिस्टम में हो सकती हैं। जैसे इसने कहा भैया लो जी मेरा टमाटर ले लो आप और मुझे उसके बदले में क्या दे दो भाई, गेहूं प्रोवाइड कर दो। ये भी एक बार्टर सिस्टम की ट्रांजैक्शन है। अगर बार्टर सिस्टम में किसी को भी कोई समस्या नहीं है, इतना ही अच्छा है, तो भैया पैसे की जरूरत क्यों पड़ी पैसे की जरूरत। तो जरा इस बार्टर सिस्टम की कमियों की बात करते हैं। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन रियल में सब लोग इतनी आसानी से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे। तो बार्टर सिस्टम की कमियों पे चलते हैं बच्चों। सबसे पहली कमी बार्टर सिस्टम की क्या है बच्चों, सबसे पहली कमी है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जो बार्टर सिस्टम था यहां पर कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बड़ी समस्या थी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दो लोग हैं भैया, मिस्टर ए और मिस्टर बी। एक है मिस्टर ए और बच्चों एक है मिस्टर बी। भाई मिस्टर ए को जिस चीज की जरूरत है बी के पास वो चीज है, लेकिन बी को जिस चीज की जरूरत है मिस्टर ए के पास वो चीज नहीं है। जैसे पिछले एग्जांपल में आप लोग देख रहे थे कि मैडम ने मछली दी और सामने वाले ने उनको कुछ खाने पीने के लिए दे दिया दूसरी चीज, लेकिन अगर सामने वाले के पास वो चीज ही नहीं है जो मैडम को चाहिए तो मैडम का ट्रांजेक्शन कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी ना। चलो जरा डायग्राम से समझते हैं इसको। बहुत अच्छा डायग्राम मैंने आपके लिए अरेंज करा है यहाँ पर। ये काका क्या कह रहे हैं, भैया मैं बनाता हूं जूते। काका ने बोला भैया मैं आपको दे देता हूं जूते और भैया शाम को रोटी बनानी है, जरा मुझे अपना गेहूं दे दो, खाना पीना हो जाएगा हमारा। इन भैया ने कहा ठीक है जी मैं आपको गेहूं तो दे सकता हूं लेकिन मुझे ना आप जूते मत दो, मुझे तो किस चीज की जरूरत है बच्चों, कपड़ों की जरूरत है, क्लोथ्स की जरूरत है। इनको क्लोथ्स चाहिए, इनको जूता नहीं चाहिए और इनको भाई साहब वीट चाहिए, लेकिन इनके पास कपड़े नहीं है। इन्होंने कहा चलो भाई बगल वाले से जरा बात करके देखें। बगल वाले दुकान पे गए, ये कह रहे हैं कि मुझे जूते तो चाहिए बट मेरे पास वीट नहीं है, मेरे पास तो क्या है, बर्तन है। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे करें, ना तो ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना ही ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भैया बड़ी समस्या हो गई। तो इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को मीट करने के लिए इन तीनों को आपस में मिलके काम करना पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि इसको इन सबको मिलके किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़े हो और इनमें से किसी ना किसी की जरूरत वो पूरी कर सकता हो। अच्छा जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को पूरा करने के लिए। यहां देखो जी मैडम क्यूरी क्या बात कर रही हैं, आई विल गिव यू 2 चिकन फॉर अ गोट। इनने कहा कि मैं आपको 2 ये देते हैं चिकन और यहां से जाती है बकरी। आई हैव नो यूज ऑफ चिकन गॉट एनी शीप। इनने कहा भैया हमें चिकन की जरूरत ही नहीं है, हमें तो भेड़ चाहिए, हम बकरी देंगे और भेड़ लेंगे और भेड़ से फिर ऊन निकाल के अपना बिजनेस करेंगे। इसने बोला भाई साहब आप दोनों तो ठीक हो लेकिन मुझे भी एक चीज की जरूरत है, आई नीड अ गोट बट इट्स ओनली वर्थ हाफ ऑफ माई काउ। ये कह रहा है कि मेरे पास मुझे बकरी तो चाहिए बट मेरे पास इतनी बड़ी गाय है, इतनी बड़ी गाय के बदले में मैं इतनी छोटी सी बकरी नहीं ले सकता। अगली समस्या की बात कर दी है इसने। अभी तो हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को समझ रहे थे, लेकिन इन भाई साहब ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया है। ये कह रहे हैं मैं अपनी गाय आधी काट के इस बकरी के बदले में थोड़ी दूंगा, मेरी तो गाय मर जाएगी और मुझे इस गाय के बदले में तो ज्यादा चीज चाहिए, कम से कम 2 बकरियां होनी चाहिए। इफ only there was a convenient way to value the compare tradable goods and services। और यहां बैठे बैठे ये भाई साहब ये हमारे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं कोई ना कोई, कह रहे ओहो इकोनॉमी में कितनी दिक्कत आ रही है, चाणक्य भैया समझ सकते हो इनको आप। तो इन लोगों को जब ये समस्या का एहसास हुआ, इन्होंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या पैदा हो रही है मनी की वजह से। तो भाई क्या सिर्फ एक ही समस्या है, नहीं और भी समस्याएं हैं। पहली समस्या आपको समझ में आ गई कि
कि अगर पैसा नहीं होगा तो चीजों को एक्सचेंज करने में बड़ी समस्या होगी, क्योंकि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी है और हर कमोडिटी सेम पर्सन के लिए यूजफुल नहीं हो सकती। चलो भाई दूसरी समस्या पे चलते हैं। हमारी दूसरी समस्या है क्या भाई, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब आप अगर पैसा है तब तो किसी भी चीज को पैसे में तोल सकते हो, पैसे में उसकी कीमत लगा सकते हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है, सामान के बदले सामान लगाना है, सामान के बदले सामान की वैल्यू लगानी है, तो आप कैसे पता करोगे भाई। देखो भाई ये कह रहा है भाई मेरे पास एक केला है देने के लिए, इनके पास एक बनाना है। ये भाई साहब बड़े खुश मिजाज है, कह रहे भाई साहब ये लो जी बनाना। इन्होंने कहा हाँ मुझे बनाना खाने का मन कर रहा है, बट इनके पास इतना बड़ा भैंसा है देने के लिए भाई। तो अगली इमेज में क्या हो रहा है, ये खुशी खुशी जा रहे हैं, अच्छा काटा सुबह सुबह उसका, पूरा भैंसा ले आया, एक केला देना पड़ा बस। तो भैया अब इनको केला की जरूरत थी, इनको ये पूरा का पूरा भैंसा देना पड़ा, तो नुकसान किसका और इनका नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम में कई बार ऐसा होता था कि किसी एक का बहुत नुकसान और किसी एक का बहुत ज्यादा फायदा। अब ये भाई साहब कहीं गए हैं जरा शॉपिंग करने के लिए और ये कह रहे हैं कि भैया हमें पैसे, मतलब पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। ये कह रहे हैं सॉरी आई हैव गॉट नथिंग स्मॉलर, हमारे पास कुछ छोटी चीज नहीं है, हमारा तो गाय का बिजनेस है, हम गाय ही दे सकते हैं, भैया हमारी गाय ले लो और हमें गाय के बदले में सामान दे दो। तो अब ये अपने काउंटर में गाय को रखेंगे क्या, बड़ी समस्या होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों अगर मनी नहीं है तो आप मेजर नहीं कर सकते किसको, कमोडिटीज की वैल्यू को। भाई तीसरी बड़ी समस्या बार्टर सिस्टम की, उसके ऊपर चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई, ये कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हो बच्चों, तो यहां पर आप डेफर्ड पेमेंट, भाई डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है मोटा मोटा आप ये समझ लो फ्यूचर पेमेंट। मतलब आज ही बैठे बैठे आप फ्यूचर की पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई फ्यूचर की पेमेंट, क्योंकि भैया अगर आपके पास सामान होगा तो आप इसको लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। क्यों भाई, खराब होने के चांसेस हैं, क्योंकि सामान जो होता है वो कैसा होता है, पेरिशेबल होता है। लेकिन जो मनी है, जैसे क्रेडिट कार्ड है आपका, उधार वगैरह की ट्रांजैक्शन आप मनी के थ्रू कर सकते हो। लेकिन जब आप उधार ले रखा है आपने और आपको बदले में गाय देनी है अपनी, आपको बदले में अपनी बकरी देनी है, आपको बदले में अपनी फसल देनी है, तो उसको आप कितने टाइम तक डिले कर सकते हो। डेफर का मतलब होता है डिले करना। तो जब मनी नहीं है तो आप पेमेंट्स को फ्यूचर के लिए डिले नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप तुरंत ही सामान का एक्सचेंज करोगे तभी आपकी ट्रांजैक्शन हो पाएगी। फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपका सामान खराब हो सकता है, आपके पास जो जानवर है, कैटल है, उसकी डेथ हो सकती है। तो ये वाली फ्यूचर पेमेंट्स कर पाना अगर मनी नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब आते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू दो तरह की हो सकती है। एक स्टोर ऑफ वैल्यू वेयर हाउसिंग, तो जब मनी नहीं था तो उस टाइम पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी, और ना ही हम अपने पैसे को, मतलब पैसे तो था ही नहीं, ना ही हम किसी चीज को बैंकों के थ्रू स्टोर कर सकते थे। आज के टाइम पे आपको पैसे को स्टोर करना है तो आपके पास बैंक्स हैं, आप नॉर्मली कैश को भी स्टोर कर सकते हो आराम से। बट जब पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, तब ये वाली फैसिलिटी पॉसिबल नहीं थी। तो चौथी कमी हो गई हमारी किस चीज की, कि हम वहां पर स्टोर नहीं कर सकते थे किसको, वैल्यू को। आपने कोई चीज स्टोर करी और वो खराब हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस वेयर हाउस में सामान को स्टोर करना बड़ा आसान है, वैल्यू सेफ बनी रहती है लंबे टाइम तक। बट पहले वेयर हाउस फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम अपनी कमोडिटीज को लंबे टाइम तक स्टोर ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से डेफर्ड पेमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। बट जब मनी आया तो ये कमी दूर हो गई। तो बार्टर सिस्टम की हमने 4 कमियां पढ़ ली बच्चों।